प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास है हिंदी भाषा की और मैं आपके साथ डॉक्टर महेश मनमोरी वैजी महाविद्यालय बैदुई से आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। आज हमारा विषय है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का द्वितीय प्रश्न पत्र है। हिंदी भाषा का द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। परीक्षा में 3 बार ये क्वेश्चन आया है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, बताइएगा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले आपको आपका पाठ्यक्रम बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम क्या है आपका, उसको नोट कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम है आपका। सबसे पहले आपका पाठ है, पाठ का नाम है सुरत में विचार सभा का अधिवेशन। सुरत में विचार सभा का अधिवेशन। अधिवेशन और इसके लेखक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। और विधा में क्या है, यानी ये कौन सी विधा है? विधा का मतलब होता है ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, व्यंग है, क्या है? तो ये विधा में आपका है, विधा किसकी है? व्यंग। विधा में व्यंग है, व्यंग है। दूसरा पाठ है आपका बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक हैं, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और विधा में है ये कहानी। कहानी है। इसी तरह से आपका तीसरा पाठ है। तीसरे पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू, गिल्लू। और गिल्लू के लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है और विधा में ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र। फिर आपका चौथा पाठ है घर का जोगी जोगड़ा। पाठ 4 है घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जोगड़ा, इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह।
और विधा में है ये संस्मरण, विधा में है ये संस्मरण, विधा में ये संस्मरण है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ऋणजल धनजल। ऋणजल 5वां पार्ट है आपका ऋणजल धनजल। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। नाथ रेणु फणीश्वरनाथ रेणु। विधान में है संस्मरण, विधान में संस्मरण है, नहीं सॉरी रिपोर्टाज, रिपोर्टाज। विधान में रिपोर्टाज है। नेक्स्ट पार्ट आपका है अरे यावर रहेगा यार। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। इतना तो आपके साथ साथ ले लिया होगा। मैं ऊपर हटा के लिखता हूँ, मेरे 5 हो गए हैं। इसके बाद में आपका है अरे पार्ट है 6 से अरे या रहेगा रहेगा या। और इसके लेखक हैं आगे आगे। विधा में ये यात्रा वृतांत है, विधा में यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट है दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश के लेखक है रघुवीर साय, लेखक हैं इसके रघुवीर साय। रघुवीर साय। विधा में है ये डायरी। विधा कौन सी है? विधा में ये डायरी, डायरी है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है आपका जूठन। 8वां पार्ट है आपका जूठन। और जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद में आपका विधा में क्या है? विधा में ये आत्मकथा है, आत्मकथा। विधा में आत्मकथा है। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हो गया। अब सबसे पहले का स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, विचार सभा का अधिवेशन पाठ का था
विधा में क्या है, व्यंग है, विधा में व्यंग है। मैं आपके लिए एक नंबर वाले क्वेश्चन इस पाठ से पहले लिखवाऊंगा। व्यंग का अर्थ होता है, श्री राम शर्मा के अनुसार व्यंग वह रचना है जिसमें हास्य व्यंग की प्रधानता होती है। उन्होंने कहा था कि वह रचना जिसमें हास्य व्यंग की प्रधानता होती है उसे व्यंग कहते हैं। आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, स्वरूप में विचार था अधिवेशन, और उस पाठ के लिए लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें इस पाठ में दो दल माने हैं और दो दल माने गए हैं, दो दल बताए गए हैं। तो एक कंजर्वेटिव दल है, दूसरा लेबर दल है। दोनों दलों के नेता स्वर्ग में पहुंचने के लिए आंदोलन करते हैं। कुछ कंजर्वेटिव दल और लेबर दल, दोनों दल के नेता कहते हैं कि स्वर्ग में हम इस माध्यम को अपनाकर, इन नियमों को अपनाकर, इनकी तपस्या करके स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोनों लोगों ने अपने अपने धर्म को बड़ा बताया है, अपने अपने नियमों को बड़ा बताया गया है और कहा गया है कि इनको करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक दल है कंजर्वेटिव, उसमें है केशव चंद्र वर्मा, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा दल है, उसमें है कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, रैदास आदि लोगों को बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति ऋषि मुनियों को जैसी तपस्या करके परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ करके परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस कहानी में यही बात बताई गई है कि हम परमात्मा की प्राप्ति को कैसे कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इसमें स्वर्ग में अब पेपर में आएगा कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है। तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवा दूँगा सारे क्वेश्चन। अगर परीक्षा के में विकल्प वाले क्वेश्चन आए तो 10 आएंगे और लिखने के लिए क्वेश्चन आए तो 20 आएंगे। जैसे लिखने का माध्यम से होगा कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन हिंदी साहित्य की किस गद्यविधा में लिखा गया है, तो उस गद्यविधा में आपने बताना है कि वो हिंदी साहित्य की गद्यविधा व्यंग में लिखा गया है। इस टाइप से आपने बताना है। और इसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका, किन दो महान विभूतियों ने स्वर्ग में पहुंचने के लिए आंदोलन किए, तो आप दोनों के नाम बताने पड़ेंगे। केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वर्ग में पहुंचने के लिए दो आंदोलन किए। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाओं के नाम बताओ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपको परिचय बता देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। ये 35 वर्ष जीवित रहे थे। इन्होंने भारत दर्शन, नील देवी, अंधेर नदी, सती प्रथा, प्रेम जोगनी आदि नाटकों की रचनाएं की थी। आधुनिक हिंदी काव्य के जनक माने जाते हैं।
जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिस पर व्यंग्य किए गए हैं, बताया गया है। पेपर में इस टाइप से भी आ सकता है कि इन्हीं 4 व्यंग्य लेखकों के नाम बताओ, तो मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा 4 व्यंग्य लेखक। 4 व्यंग्य लेखक और उनकी रचनाओं के नाम। तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई के 4 व्यंग्य लेखक। नंबर 1 हरिशंकर परसाई। नंबर 1 हरिशंकर परसाई। नंबर 2 शरद जोशी। शरद जोशी। नंबर 3 श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। नंबर 4 रविंद्रनाथ त्यागी। रविंद्रनाथ त्यागी। नंबर 5 केशव चंद्र वर्मा। केशव चंद्र वर्मा। केशव चंद्र वर्मा। उपेंद्रनाथ 6 हो गए। उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अक्स हो गए। आगे जी आपके हो गए। पहले पार्ट से इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए कि 4 व्यंग्य लेखकों के नाम बताओ। इस टाइप का जो 4 व्यंग्य लेखकों का नाम बताओ, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा पेपर में। इस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको समझा दिए अच्छी तरह से, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करना है आपके लिए। लिखिए। इसके बाद में आपका दूसरा पार्ट है बड़े भाई साहब। लिख लीजिएगा नंबर 7। इसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा पार्ट है पार्ट 2 बड़े भाई साहब। भाई साहब लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक मुंशी प्रेमचंद। लेखक मुंशी प्रेमचंद। बड़े भाई साहब इसमें 2 पात्र हैं। पात्रों के नाम हैं बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। बड़े भाई साहब रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बहुत बार रात दिन पढ़ते रहते हैं। और छोटे भाई साहब इधर उधर खेलते रहते हैं लेकिन परीक्षा में पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो बड़े भाई साहब कहते हैं मेहनत से पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी
पढ़ना या हिंदी पढ़ना अच्छे की हिम्मत नहीं है, अच्छों का काम नहीं है। आप पढ़ते रहिए, परीक्षा में पास कैसे होंगे इस कहानी में बताया गया है। लेखक की उम्र है वो 13 साल की है, बड़े साल की, और छोटे भाई की उम्र 8 साल की है, एज है। दोनों भाई साहब बड़ी ही अच्छी ढंग से भारतीय शिक्षा पद्धति की इस कहानी में खिल्ली उड़ाई गई है। भारतीय शिक्षा पद्धति की इस कहानी में खिल्ली उड़ाई गई है और बताया गया है कि शिक्षा का क्या मतलब होता है, शिक्षा किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है। इस कहानी में इसी टाइप से इस कहानी में बनेंगे कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद में क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं, तो आपके 2 पात्र हैं, बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। इसके बाद में क्वेश्चन आता है पेपर में कभी कभी कि बड़े भाई साहब के सामने छोटा भाई किस बात से नतमस्तक हो गया, तो उनकी छोटा भाई बड़े भाई की डांट के सामने नतमस्तक हो गया। डांट के सामने मैं रोने लगा और नतमस्तक हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानियों के नाम बताओ, तो मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानियां हैं। बड़े भाई साहब हो गई, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सहस्त्र यौम, शतरंज खिलाड़ी, ईदगाह, अलीगोजा, पूछकिरा, कफन, परीक्षा, नशा, बीती आदि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कम से कम 300 कहानियों का मुंशी प्रेमचंद ने कम से कम 300 कहानियों को लिखा है और इसमें उनकी सबसे बेस्ट कहानी मानी जाती है वो कफन है। उनकी अंतिम कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की कफन, अंतिम कहानी है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आप कर लीजिएगा। इसके बाद में जो महिला कहानीकार का नाम आता है और पेपर में आ जाता है, तो महिला कहानीकार है मनु भंडारी और मृदुला गर्ग जी, 2 महिला कहानीकारों के नाम हो गए। इसके बाद आपको मैं कल की क्लास आपके लूँगा। आज के लिए इतना ही बहुत है।